दोबारा गया, नहीं सुना गया, फिर वो फोन ही लेके चला गया कि साहब मेरा फोन आ रहा है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद पुलिस ने उसको सुरक्षा उपलब्ध करा दी और आज उस व्यक्ति को लगभग 77 लाख रुपए का बिल भेजा है। तो वो तो दोनों तरफ से ठगी हो रही है उसके पास, या तो इधर पैसे दे या इधर पैसे दे। ये तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी हुई है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। हमने लाख सवाल किए, लाख कोशिशें की, अध्यक्ष जी से कहा कि आप इस पे व्यवस्था दीजिए, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। मंत्री यहीं पे बैठे हैं, वो जवाब दें। और खुद मुख्यमंत्री जी के गृह राज्य मंत्री के जिले की सांसद संजना जी, उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके वहां पे अवैध वसूली की फोटो दिए, उनके घर के बाहर के वीडियो जारी किए। तो ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। ये सरकार भ्रष्टाचार करने के अंदर लगी हुई है, इनका कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, ये बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज फॉरेस्ट के और खान विभाग के जो प्रकरण है अवैध खनन के, उनको लेकर मैंने क्वेश्चन लगाया था और मैंने पूछा था कि अवैध खनन के अंदर कितने ऐसे हादसे हुए हैं कि कर्मचारियों पे हमले हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का ये कहते हुए कि जो सरकार अपने आप में ढिंढोरा पीट रही है, वो सरकार एक पूरे साल के अंदर इनके निर्देशन के अंदर इनके 311 अधिकारी कर्मचारियों पे हमले हुए हैं। 100 के लगभग इनकी एफआईआर दर्ज हुई है और यही नहीं, कई लोगों की जान तक भी चली गई। 5-7 प्रकरणों में एफआईआर भी इन लोगों ने लगा दी। सरकारी कर्मचारी पे हमला हो जाए और उस मामले में एफआईआर लग जाए, गंभीर विषय है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस सरकार का कहीं भी कोई इकबाल कायम नहीं है। रोजाना यही मुद्दे इस सरकार के आ रहे हैं और सरकार उससे घबराई हुई है, जवाब नहीं देती। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज एक बात क्वेश्चन था गौशाला को लेकर। मैंने ये कहा कि हमारी पिछली सरकार में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने गौशालाओं का अनुदान बढ़ा के 9 महीने किया था, तो आपकी सरकार उसको बढ़ाना चाहती है क्या? तो मंत्री का जवाब बड़ा मजेदार था वैसे कि 3 महीने बरसात होती है, उन 3 महीने में अनुदान की कोई जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश की गौशालाओं के संचालक जो बेचारे अपना खुद का काम छोड़ के इस मानवता के नाते गौ माता की सेवा करने लगे हुए हैं, उन सब लोगों का ये बड़ा प्रयास रहा है कि इसके अंदर इसका जो समय है उसको 9 महीने से बढ़ा के 12 महीना किया जाए। और आपके पास पैसा है, आपके पास जो सरकार ने सेस लगाए हैं वो खूब पैसा आपके पास उपलब्ध है, तो उस पैसे को आप। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के जोधपुर दौरे के बारे में आपको जानकारी दे दें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, आईजी विकास कुमार, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, डीआईजी आलोक श्रीवास्तव सहित अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। तो एयरपोर्ट पर राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, डीआईजी आलोक श्रीवास्तव सहित अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी की। एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका स्वागत किया गया। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। प्रदेश के अधिवक्ताओं से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अखिल भारतीय बार एआईबी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। एआईबी एग्जाम क्लियर नहीं करने वाले अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान बार काउंसिलिंग ने राज्य की सभी अदालतों में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है। राजस्थान बार काउंसिलिंग ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशंस को पत्र लिखा है और एआईबी एग्जाम क्लियर नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को डिबार करने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के 2 साल बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं करने वालों के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है और 1 जुलाई 2010 के बाद लॉ करने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है। अधिवक्ता के रजिस्ट्रेशन के 2 साल में एआईबी एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य हो गया है। राजस्थान बार काउंसिलिंग ने ऐसे डिफॉल्टर अधिवक्ताओं की सूची भी जारी कर दी है।
तो 1 जुलाई 2010 के बाद लॉ करने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सीकर के खाटू श्याम जी से खबर आपको बता दें, खाटू श्याम जी में भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। भक्तों के सामने ही निशानों के ऊपर कर्मचारी चढ़ रहे हैं और कई किलोमीटर से भक्त जो है वो बाबा श्याम के दरबार में निशान लेकर के पहुंच रहे हैं। भक्तों के निशानों को रखवाया जा रहा है और वो भी मंदिर के बाहर। और जब मंदिर के बाहर ध्वजा इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्हें इस तरह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और गाड़ी में निशानों के ऊपर चढ़कर के इसे लादा जा रहा है। श्याम भक्तों की आस्था को इससे बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है, क्योंकि श्याम भक्त जो है वो पदयात्रा करके इस निशान को लेकर के श्याम मंदिर पहुंच रहे हैं और इस तरीके की जो हरकतें हैं वो भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। देखिए, कई किलोमीटर से भक्त जो हैं वो श्याम बाबा के दरबार में निशान लेकर के पहुंचते हैं और जब इस तरीके की हरकतें सामने आती है तो भक्तों की आस्था को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। इससे तो गाड़ी के निशानों के ऊपर चढ़ करके इसे लादा जा रहा है। देखिए, इसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से निशानों के ऊपर पैर रखा जा रहा है। तो खाटू श्याम जी में भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। भक्तों के सामने ही निशानों के ऊपर कर्मचारी जो हैं वो चढ़ रहे हैं। देखिए, कई किलोमीटर दूर से ये भक्त जो है वो पदयात्रा करके पैदल चल के इतने भारी निशान को लेकर के, ध्वजा को लेकर के खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचते हैं कि वो श्याम बाबा को इसे चढ़ाएंगे। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता निरंजन से ले लेते हैं। निरंजन, देखिए, ये भक्तों की आस्था के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। बात करूं तो ये वाकई में आस्था के साथ भक्तों की जो है वो खिलवाड़ है, क्योंकि यहाँ पर भक्त जो हैं या तो रिंगत से इस निशान को लेकर आते, ध्वजा को लेकर आते अपने कंधे पर हाथों में रखकर, या फिर वो आगे से अगर जयपुर से आ रहा है या फिर नजदीक कोई एरिया से आ रहा है वहां से पैदल पैदल और निशान को लेकर आता है। निशान ये एक आस्था का प्रतीक है कि बाबा श्याम के दरबार में जब मैं इसे आस्था से चढ़ाऊंगा तो मुझे जो मेरी मनोकामना है वो पूरी होगी, या फिर बाबा श्याम के दरबार बाबा श्याम को खुश करने की एकमात्र ये कोशिश होती है भक्त की। मगर जब देखिए बाबा श्याम के भक्तों के सामने ही उनकी निशान को इस तरीके से, उनकी ध्वजा को इस तरीके से जो है गाड़ी में रखने के बाद उनके ऊपर चढ़ा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस जरूर पहुंचाता है। यहाँ पर हमने भक्तों से भी बातचीत की और मैं खुद भी एक भक्त हूँ, तो भक्त होने के नाते ये वाकई में यहाँ पर आस्था के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ है, क्योंकि जब आस्था के रूप में उस निशान को कई 15 से 20 किलोमीटर भक्त उसको लेकर आते हैं, तो यहाँ पर बाबा के दरबार में इसके साथ चढ़ाते हैं कि भाई जो है उनके सामने तो इस तरीके से नहीं करें। हालांकि देखिए, ध्वजा है, इस तरीके से आगे किसी भी तरीके से उसे ले जा सकते हैं, इनको खड़ा करके जो है इस वाहन में ले जा सकता है, मगर जब भक्तों के सामने इस तरीके से ध्वजा को रखने के बाद उस पर चढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं भक्तों के दिल में जो थोड़ी सी वो है आस्था है वो टूटती हुई यहाँ पर नजर आती है। खुशबू, बिल्कुल निरंजन, देखिए, इस तरीके से भक्तों की आस्था के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जयपुर के चाकसू से खबर आपको बता दें, जहां पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने चाकसू और कोटखावदा तहसील के गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और इस दौरान लोगों ने क्षेत्र की परेशानियों पर खुलकर चर्चा की। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरतलाल मीणा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहे। जयपुर में चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची एवं नियुक्ति की मांग को लेकर के फार्मासिस्ट का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। वहीं चिकित्सा विभाग कई बार अंतिम सूची जारी करने की संभावित तिथि दे चुका है, लेकिन भर्ती नहीं की गई है। इससे अभ्यर्थियों में रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है।
सीपू के बाहर फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट और गद्दों के साथ जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर अंतिम सूची जारी करने की मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और तीसरा दिन आज धरने का है और तीसरे दिन भी जो है वार्ता नहीं हो पाई है, केवल आश्वासन यहाँ पर अभ्यर्थियों को मिला है। आज लगातार तीसरा दिन है धरने का। हमारा सर ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में निकली थी, जिसको निकले हुए लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय का हो गया है। 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए लगभग एक साल 6 महीने हो चुके हैं। इसकी प्रोविजनल सूची आए लगभग 8 माह बीत चुके हैं। अभी तक हमारी अंतिम सूची जारी नहीं करी। विभाग के द्वारा 3 अलग अलग तिथि दी गई हमारे को लिखित में, और उन हर बार लिखित जो भी उनकी तिथि थी, हर तारीख थी उनकी, हर जो कैलेंडर था वो उनका हर बार फेल हुआ है। हर बार हमें अगली तारीख मिली, अगला आश्वासन मिला, अगली नई तारीख मिली है। जब हमारे अंतिम जो इनका तिथि दी हुई थी 28 फरवरी तक आपका सारा काम हो जाएगा, जब वो नहीं हुआ तब ये पूरा जो सैकड़ों फार्मासिस्ट है ये सब सड़कों पर आ गए और इन्होंने सभी ने मिलकर अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया गया। जब तक हमारी अंतिम सूची नहीं जारी कर देती सरकार, तब तक हमारा यह अनिश्चितकालीन ये धरना ये जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन जो धरना है वो जब तक अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती है तब तक जो है धरना जारी रखने की बात यहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं उनके द्वारा की जा रही है। सच बेधड़क के लिए मैं कुणाल भटनागर, जयपुर। उदयपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिले में यातायात व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही कलेक्टर ने वाल सिटी में ग्रीन मोबिलिटी जोन चिन्हित करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में रोड नंबर 5 पर फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक के स्क्रैप में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग लगने की सूचना पर 6 फायर ब्रिगेड की दमकल पहुंची और 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगाने के कारण लाखों का सामान जलकर के खाक हो गया है। प्रतापगढ़ के अरनोद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा का आयोजन हुआ और जलग्रहण विभाग के अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना में 11 ग्राम पंचायतों के 23 गांवों को शामिल किया गया है और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत 135.63 लाख रुपए की लागत से 43 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। सीकर के फतेहपुर नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ के नेतृत्व में टीम ने अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और इस टीम ने मुख्य सड़क के दोनों तरफ लगे दोनों ठेलों को हटवाया। इस दौरान दुकानों के बाहर रखा गया सामान भी जब्त किया गया। तो वहीं नगर परिषद की टीम ने दुकानदारों और ठेला व्यापारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में दुकानों के आगे और सड़कों पर अतिक्रमण न करें। नगर परिषद के बाजार ने सभी दुकानदारों से 200 रुपए का शुल्क भी वसूला है। मार्केट में उसमें उठाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ में दुकानदारों से समझाइश की जा रही है कि वो कचरा है वो अपनी जो डोर टू डोर की गाड़ी आती है उसमें डालें और यूजर चार्जेज जो 200 रुपये महीने की लगते हैं मार्केट में जो हर दुकानदार है उसकी वसूली भी की जा रही है। उनको समझाइश की जा रही है कि हर महीने अपना यूजर चार्जेस दें और अपने कचरा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में ढप या चंग के बिना शेखावाटी की होली जो है वो अधूरी मानी जाती है। ढप और चंग को बनाने वाले फतेहपुर के हेरिटेज हवेलियों में चंग धमाल के कार्यक्रम मनमोहक लगाते हैं। हेरिटेज हवेली में महादेव चंग मंडली ने ढप चंग पर राजस्थानी लोकगीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी और इस दौरान ढप चंग की थाप पर और मजीरों की खनक पर धमाल प्रस्तुति पर लोग जो है वो जमकर थिरकते हुए नजर आए। और राजस्थान सरकार की 1 जुलाई 1 उत्पाद नीति 2024 के तहत जैसलमेर के येलो स्टोन यानी पीला पत्थर को चयनित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना और जिले को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। ये योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी और जिला
उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक संतोष कुमारी ने बताया कि येलो स्टोन आधारित उद्यमों को वित्तीय सहायता और अनुदान दिया जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा जिले का कोई एक महत्वपूर्ण उत्पाद उसको एक ओडीओपी प्रोडक्ट के अंतर्गत रखकर उसको प्रोत्साहन देने के लिए नीति आई है। जहां तक जैसलमेर का प्रश्न है, अपना येलो मार्बल ओडीओपी प्रोडक्ट के अंदर शामिल किया गया और उसके साथ ही ये पंचगौरव में भी शामिल है। मतलब किसी भी जिले के 5 महत्वपूर्ण उत्पादों में एक ओडीओपी प्रोडक्ट होता है, जो कि अपने यहाँ का जैसलमेर है। अब राजस्थान सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहन देने के लिए 8 दिसंबर 2024 को ओडीओपी पॉलिसी जारी की गई। इस ओडीओपी पॉलिसी के अंतर्गत जो भी यूनिट्स न्यू लगेंगी अपने येलो मार्बल में या येलो स्टोन में, मान लो कि नई। बीकानेर के महाजन से खबर आपको बता दें, सामरिक दस्तावेज और जासूसी का मामला आपको बता दें। आरोपी भवानी सिंह को महाजन लेकर के आईबी की टीम आई है। रेलवे स्टेशन महाजन में भवानी सिंह कार्यरत था और पाकिस्तान की जासूस को गोपनीय जानकारी इसने भेजी थी। रेलवे स्टेशन पर आर्मी के मूवमेंट के फोटो और वीडियो भेजने का आरोप भी लगा है। रेलवे स्टेशन के ऑफिस से सेना से जुड़े पत्र भी भेजने का आरोप इस पे लगा है। तो आरोपी भवानी सिंह को महाजन लेकर के आईबी की टीम आई। रेलवे स्टेशन महाजन में ये भवानी सिंह कार्यरत था। झुंझुनू में युवाओं को अपराध और अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस सामाजिक सरोकार का अभियान चलाएगी। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने जिले के वृत्ताधिकारियों और थाना अधिकारियों की बैठक ली। अजय पाल लांबा ने नवाचार करते हुए इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। बैठक के आरंभ में डीआईजी शरद चौधरी ने जिले के अपराध की स्थिति के बारे में अवगत करवाया और इसके बाद लांबा ने वृत्ता अधिकारियों और थाना अधिकारियों से संवाद भी किया है। अपराध में शामिल होता है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए तमाम स्कूल कॉलेजेस के साथ हमने अभी आज भी सबको निर्देशित किया है कि इनमें जाके यूथ के साथ वार्ता की जाए, उनको संवेदनशील किया जाए इस तरह के अपराधों से दूर रहने के लिए, अपराधियों से दूर रहने के लिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया सेल को भी एक्टिवेट किया गया है कि अपराधियों के जो भी फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स को जो ही वो फॉलो करते हैं तभी से उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत हो तो काउंसलिंग करें, उनके पेरेंट्स के साथ बैठा के काउंसलिंग की जाए ताकि वो अपराध के महिमा मंडल से दूर रहे। उसको निप इन द बड जिसको कहते हैं कि जो ही वो अपराधी की तरफ आकर्षित होने की शुरुआती दौर में ही हम उसको हमारे